मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आओ वृंदावन चलें के तहत आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा दर्शन करने चलेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने संसार में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और अपनी लीला की। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। रास लीला व अन्य लीलाएं उन्होंने गोकुल और वृंदावन में की और बाद में मथुरा और द्वारका में उन्होंने राज्य का संभाला। आइए अब हम शास्त्रों के अनुसार इस कृष्ण जन्मभूमि या भगवान कृष्ण जी के जन्म से संबंधित इतिहास की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब संसार में पापों का बोझ बहुत बढ़ चुका था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने संपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण के रूप में लिया। ये वो समय था जब मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटे कंस अत्याचार कर रहे थे। कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव से संपन्न हुई। जिस समय कंस अपनी बहन को ससुराल में छोड़ने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐ राजन कंस, जिस अपनी बहन को तू छोड़ने जा रहा है, खुशियां मना रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर कंस के होश उड़ गए और कंस ने उसी समय म्यान से तलवार निकालकर देवकी को मारने की कोशिश की, लेकिन वसुदेव ने फट उनका हाथ पकड़ लिया। कहा कि राजन, तुम देवकी को नहीं मार सकते। अपनी बहन को मारने की बजाय मेरे से वचन ले लो। मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी संतान पैदा होगी वो मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। वसुदेव जैसा कि वचन के पक्के थे, कंस ने उनकी बात मान ली और वापस आके अपने ही महल में लाकर उन्हें बंदी बना दिया। तब और भी अधिक उग्र हो गया, अत्याचार करने लगा और ये बात फैल गई कि हमारे तारनहार आने वाले हैं। 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसी प्रकार देवकी के पहली संतान हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। इस प्रकार कंस सभी को मारता चला गया। जब 7वीं संतान हुई तो माया के हिसाब से देवकी के गर्भ से वो रोहिणी के गर्भ में चला गया और जो बलराम जी ने वहां पर जन्म लिया। और जब 8वीं संतान का समय आया तो उस समय से पहले कंस ने डर के कारण उन्हें कारावास में डाल दिया था कि कहीं ये 8वीं संतान को लेकर इधर उधर ना हो जाएं। तो कारावास के अंदर बेड़ियों से जकड़ दिया था। जैसे ही 8वीं संतान का समय आया, उसी समय एकदम से कारागार में रोशनी हो गई। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए वसुदेव और देवकी को और कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य से मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले रहा हूं और तुम बाल रूप में मुझे यहां से गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। और तब देवकी ने कहा
कि प्रभु ये सब कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत कीजिए, और उसी समय वो बाल रूप के अंदर प्रकट हो गए। बाल रूप में भादों का महीना था और रोहिणी नक्षत्र के अंदर रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसके बाद जब जन्म हुआ तो उसी समय बेड़ियां टूट गई, द्वारपाल सो गए और सभी कारागार के दरवाजे खुद पे खुद खुल गए। और उसी समय वासुदेव जी एक टोकरे में बाल रूप कृष्ण जी को लिटाकर यमुना पार करके गोकुल चले गए और वहां पर उसको लिटाकर नंद बाबा को सौंपकर और वहां माया स्वरूप में कन्या को ले आए। और जैसे ही वो कारागार में आए खुद पे खुद बेड़ियां भी लग गई, वॉचमैन जो थे वो भी जाग गए, दरवाजे बंद हो गए। और जैसे ही रोने की आवाज आई तो सूचना कंस को मिली। कंस ने आकर के कहा कि ये कैसे हो सकता है, कि कन्या कैसे हो सकती है। तो उसने सोचा हो सकता है ये कन्या ही कहीं मेरा वध कर दे। उन्होंने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई और कहा कि ऐ कंस, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तेरे को जन्म मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तू नहीं बच सकता। इसके बाद वसुदेव और देवकी को पर और भी अत्याचार करने लगा और जितने भी मथुरा में इत्यादि गांवों में बच्चे थे राक्षसों को भेजकर, सेना को भेजकर मरवाने लगा। इतने अत्याचार बढ़ गए कि जब भगवान कृष्ण 7 साल के हुए तब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा आए। उन्होंने कंस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही जनता को बचाया और कंस का वध किया। वह फिर से महाराजा उग्रसेन को गद्दी पे बिठाया, क्योंकि महाराजा उग्रसेन गद्दी पे बैठे ताकि भगवान कृष्ण और बलराम अपने जो जन्म लेने का ध्येय था, उद्देश्य था, इस पृथ्वी के ऊपर जो धर्मियों का राज्य था, पापियों का नाश करना था, अपनी लीला करने के लिए उन्होंने आरंभ कर दिया। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया, जहां आज भी, लेकिन यह बड़ी दुख की बात है कि जब भी हम मथुरा जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जन्मभूमि के ऊपर जब ईदगाह को देखते हैं मन व्याकुल हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। आइए हम इसके इतिहास पर नजर डालें। द्वारका के अंत में जब भगवान कृष्ण 125 वर्ष की आयु समाप्त कर अंतर्ध्यान हो गए, तब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के पड़पोते बद्रनाभ ने मंदिर बनवाया। और ये मंदिर 5000 साल पहले की बात है कि जब ये मंदिर बनवाया गया था। और फिर 400 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया और खुदाई से मिले शिलालेखों से पता चलता है कि विक्रमी संमत 1207 और 1150 ईस्वी में यह मंदिर बनवाया गया था। फिर विजयपाल ने भी इस मंदिर को बनवाया। 16वीं शताब्दी में एक जज ने, विजयपाल के शासन के समय एक जज ने इस मंदिर को और भव्य रूप दिया। तब जैसा कि मुस्लिम क्रांता आ चुके थे, 16वीं शताब्दी के अंदर सिकंदर लोदी ने आके उस मंदिर को तोड़वा दिया। 125 वर्ष के बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर बुंदेला ने फिर मंदिर का निर्माण किया और उस समय के करीब 33 लाख लगा करके इस कृष्ण के मंदिर को
भव्य रूप दिया। भगवान कृष्ण के मंदिर का इतना सुंदर रूप देख करके जब औरंगजेब को पता लगा तो उसने 1669-70 में उस मंदिर को तुड़वा करके जन्म स्थान के ऊपर ईदगाह का निर्माण कर दिया, जो आज भी हमारे सामने दिखती है, जिसका श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल रखी है और न्यायालय में ये केस चल रहा है। प्रभु ने चाहा तो श्री राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि भी अपने स्थान पर फिर से वापस मिलेगी। कालांतर में ब्रिटिश शासन में 1815 में जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया था, उसी स्थान की अंग्रेजों ने नीलामी की। उस नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनी मल ने उसको खरीद लिया। 1940 में मदन मोहन मालवीय जी ने मंदिर का हाल देख करके दुखी हुए। तब उसके 3 साल बाद जब जुगल किशोर बिड़ला वहां मथुरा में आए तो श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बिड़ला जी से कहा कि आप मंदिर का निर्माण कीजिए। तब जुगल किशोर, बिड़ला जी और डालमिया इन्होंने मिलकर के मालवीय जी के कहने पर बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। बिड़ला जी ने 1944 में राजा पटनी मल से वो जगह खरीद ली थी। तब 21 फरवरी 1951 को ट्रस्ट की स्थापना हुई और 1953 में कोर्ट का भी फैसला इस ट्रस्ट के पक्ष में आ गया था, क्योंकि इन्होंने याचिका डाली हुई थी मुस्लिम संगठन ने। इस प्रकार 1953 में इस मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया, जो कि अपनी सुंदर भव्यता को लिए हुए 1982 के अंदर इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। और ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता लिए हुए है। लाखों लोग आते हैं दर्शनों के लिए। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप भी है, अन्य भी स्वरूप हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि की भव्यता देखते ही बनती है। अंदर श्री राधा कृष्ण जी की जुगल जोड़ी सरकार का स्वरूप भी है और बाल रूप में नटखट श्री कृष्ण जी भी हैं। और इसके अलावा उस मंदिर में आज भी सरकार की देखरेख भी है। कुल मिलाकर इस मंदिर का निर्माण कम से कम 5 बार किया गया, क्योंकि मुस्लिम क्रांता इसको तोड़ते चले गए और फिर से भक्तों द्वारा निर्माण होता चला गया। यहां तक भी ऐसा सुनने में आया है कि जो दारा शिकोह थे, प्रिंस थे, जो उन्होंने इस मंदिर के लिए जो रेलिंग होती है मंदिर की वो दान में दी थी, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण जी के प्रति आस्था रखते थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ और मथुरा में अपनी लीलाएं करते हुए फिर भगवान कृष्ण जी ने जाके समुद्र के अंदर द्वारका की स्थापना की। फिर वहीं राज्य काज संभालते हुए उन्होंने अन्य लीलाएं की और धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का नाश किया। और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया। उन्होंने कर्म और योग की परिभाषा दी, जिसको आज भी विश्व मानता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।